हे गाइस, तो आज हम यहाँ पर देखेंगे हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट के बारे में देखेंगे, उच्च न्यायालय। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे उच्च न्यायालय के बारे में, जो हाई कोर्ट स्टेट लेवल का होता है। ठीक, हाई कोर्ट। ठीक है, ठीक है, हाई कोर्ट को देखेंगे यहाँ पर हम। तो हाई कोर्ट जो होता है हमारा, हाई कोर्ट मीन्स उच्च न्यायालय। ठीक है, हाई कोर्ट मीन्स क्या होता है? उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय जो होता है, ठीक, उसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो हमारा आज का उच्च न्यायालय की टॉपिक है, ये हमारी टॉपिक है जिसकी, तो ये हमारी आज की जो टॉपिक है उच्च न्यायालय, इसमें हम शॉर्ट तरीके से देखेंगे। ठीक है, और इसके अगली वाली वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ देखेंगे। ठीक, पूरी की पूरी डिटेल्स के साथ उसमें देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम शॉर्ट तरीके से देखेंगे। ठीक है, और बहुत थोड़ी ही चीज़ इसमें जानेंगे, और इसमें देखेंगे योग्यताएं, सैलरीज, और भी कई चीज़ें किस तरीके से एक मुख्य न्यायाधीश को प्राप्त होती है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे, और इसके अगली वीडियो में पूरी डिटेल्स के साथ उसका कार्यकाल और उसकी नियुक्ति किस तरीके से कौन करता है, कैसे होती है, सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करें इस वीडियो को, देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाई कोर्ट को। ठीक है, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट की हिंदी क्या है? उच्च न्यायालय। ठीक है, हाई कोर्ट की हिंदी क्या है? उच्च न्यायालय। ठीक है, हाई कोर्ट की हिंदी क्या है? उच्च न्यायालय। तो यहां पर हम देखेंगे इसको। तो इसके आगे हम देखेंगे उच्च न्यायालय के आगे। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे हमारी एक हेडिंग पड़ी हुई है, उच्च न्यायालय। ठीक, ये हेडिंग हमारी। ठीक है, यहां पर भी जो हमारे टॉपिक का नाम है, जो हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, अभी हमने ऊपर देखा। ठीक है, अभी को जो हमने ऊपर देखा, ठीक वही हेडिंग ये वाली है। ठीक है, ठीक है, ये कौन सी हेडिंग है? जो अभी हमने ऊपर देखा, ये वही वाली हेडिंग है। ठीक है, तो देखेंगे इसके आगे हम यहाँ पर। ठीक है, भारत की एकल समिति। ठीक है, भारत की एकल समिति न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय से नीचे। उच्चतम न्यायालय किसे कहते हैं? उच्चतम न्यायालय कहते हैं जो केंद्र होता है, केंद्र लेवल का। ठीक है, सेंट्रल लेवल का। ठीक है, ठीक है, केंद्र सरकार की जो होती है, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उच्चतम न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। ठीक, उसे क्या कहते हैं? उच्चतम न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय किसे कहते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसे, उससे नीचे कौन होता है? उच्च न्यायालय। ठीक है, उससे नीचे कौन होता है? उच्च न्यायालय। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर कार्य करता है कौन? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय जो होता है, हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट से नीचे और अधीनस्थ सबऑर्डिनेट कोर्ट से ऊपर कार्य करता है। ठीक, एक राष्ट्र की न्यायपालिका में। ठीक है, एक राष्ट्र की न्यायपालिका में एक उच्चतम न्यायालय, ठीक है, एक उच्च न्यायालय और एक अधीनस्थ न्यायालय का पद सौंपना होता है। ठीक, जो एक राष्ट्र न्यायपालिका होता है, उसको एक उच्च न्यायालय और एक अधीनस्थ न्यायालय का पद मुख्य न्यायाधीश को सौंपना रहता है। ठीक, राज्य के न्यायिक, ठीक है, राज्य के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय की स्थिति शीर्ष पर होती है। ठीक,
राज्य के न्यायिक प्रशासन, जो न्यायिक प्रशासन होता है उसमें उच्च न्यायालय जो होता है, हाई कोर्ट, उसकी जो पोजीशन होती है, स्थिति, वो एकदम अपर लेवल पर होती है। ठीक है, कहाँ पर? अपर लेवल पर होती है, एकदम अपर लेवल पर। ठीक ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे अगला पैराग्राफ है हमारा। ठीक है, भारत में उच्च न्यायालय संस्था सर्वप्रथम, ठीक है, भारत में उच्च न्यायालय संस्था सर्वप्रथम जब उसका गठन हुआ, कब? 1862 में जब उसका गठन हुआ, जब कोलकाता, मुंबई और मद्रास, ये तीन, ठीक है, मुंबई, कोलकाता, मुंबई और मद्रास के उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कब? जब उच्च न्यायालय की संस्था का सर्वप्रथम गठन हुआ। ठीक है, तब मुंबई, कोलकाता और मद्रास की स्थापना भी हुई। बट 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में हुई। ठीक है, ये तो तीन एक ही साथ हो गए। ठीक, तीन एक ही साथ हो गए। फिर जो चौथा उच्च न्यायालय हुआ, ठीक है, उसकी स्थापना कहाँ पर हुई? इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में कालक्रम, ठीक है, इलाहाबाद में कालक्रम में ब्रिटिश भारत में प्रत्येक प्रांत अपना उच्च न्यायालय बन गया। ठीक है, जो ब्रिटिश का कालक्रम था उसमें भारत में प्रत्येक प्रांत का, यानी प्रत्येक प्रांत, जो प्रदेश होता है, राज्य, वो अलग होता है, और जो प्रांत होता है वो अलग होता है। ठीक है, उसका अपना एक एक उच्च न्यायालय बन गया। ठीक, 1950 में, 1950 के बाद प्रांत का उच्च न्यायालय संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय बन गया। ठीक है, जो प्रांत का उच्च न्यायालय था उससे संबंधित राज्य का भी उच्च न्यायालय बन गया। ठीक, राज्य का भी उच्च न्यायालय बन गया। भाई जाहिर सी बात है, जब प्रांत का हो सकता है तो राज्य का क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरीके से राज्य का भी बन गया। कब? 1950 में। ठीक है, भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए, ठीक है, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। ठीक, की गई है। ठीक है, प्रत्येक भारत के संविधान में, ठीक है, जो भारत का संविधान है उसमें प्रत्येक राज्य के लिए, भारत में हर राज्य के लिए, पूरे 28 राज्य हैं, पूरे 28 राज्य के लिए एक एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। यानी कि 28 अगर राज्य हैं तो 28 उच्च न्यायालय भी हैं। ठीक है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन, ठीक है, 7वां संविधान संशोधन, ठीक है, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में संसद को अधिकार दिया गया। ठीक है, 1956 में संसद को अधिकार दिया गया कि वह दो या दो से अधिक राज्यों एवं एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। ठीक है, ठीक, तो जो संसद को अधिकार दिया गया वो कौन सा अधिकार था? जो संसद ने ये संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह राज्य को, ठीक है, राज्यों में और संघ, ठीक है, राज्यों में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का स्थापना कर सकती है। ठीक है, कर सकती है। इतनी टाइम पूरे भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, देखेंगे अगला हमारा पैराग्राफ जो है, उच्च न्यायालय वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में
ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे 2019 से, ठीक है, 2019 से पूरे देश भर में सिर्फ 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, 25 उच्च न्यायालय हैं पूरे देश भर में। आज भी, आज कितना है, आज 2025 चल रहा है। ठीक है, 2025 चल रहा है, तो 2019 से, ठीक है, टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 3 उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। ठीक है, क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्यों तक है। ठीक है, ये जो 25 हैं उनमें से सिर्फ 3 जो उच्च न्यायालय हैं, तीनों के लिए क्षेत्राधिकार, मतलब कि 1 से अधिक राज्यों के लिए वह एक ही उच्च न्यायालय है। ठीक है, 3 उच्च न्यायालय जो 1 से अधिक राज्यों के लिए हैं। ठीक है, जो संघ शासित, ठीक है, जो संघ शासित क्षेत्र में से केवल दिल्ली में एक अलग उच्च न्यायालय है। ठीक है, जो संघ शासित क्षेत्र है उसमें सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लिए ही एक अलग उच्च न्यायालय है, वरना सबके लिए उसमें साझे का अधिकार है। ठीक है, साझे का अधिकार है सबका, वर्ण सिर्फ अलग किसका है, दिल्ली का। ठीक है, संरचना और नियुक्ति, यहाँ पर हम देखेंगे मुख्य न्यायाधीश जो होता है, कहाँ का, स्टेट लेवल का, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका संरचना और नियुक्ति कैसे होती है। ठीक है, और कौन करता है, ठीक, देखेंगे यहाँ पर। प्रत्येक उच्च न्यायालय यानी हर उच्च न्यायालय, चाहे वह अनन्य हो या साझा, ठीक है, चाहे वो एक अलग उच्च न्यायालय हो, ठीक है, एक प्रदेश के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो, या फिर वह साझा हो, ठीक है, दोनों के लिए, ठीक है, दोनों में एक मुख्य न्यायाधीश और उतने ही अन्य न्यायाधीश, ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश और उतने अन्य न्यायाधीश आवश्यकता अनुसार समय समय पर राष्ट्रपति नियुक्त करता रहता है। ठीक है, इनके लिए प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए, ठीक है, प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए, चाहे वो अनन्य हो या फिर साझा, उसके लिए एक मुख्य न्यायाधीश और उतने ही अन्य न्यायाधीश आवश्यकता अनुसार समय समय पर राष्ट्रपति नियुक्त करता रहता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया, आप देख सकते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और उतने ही अन्य न्यायाधीश आवश्यकता अनुसार समय समय पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है, इस तरह, ठीक है, इस तरह संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या के बारे में विशेष तौर पर कुछ नहीं बताया गया है। ठीक है, इसीलिए, ठीक है, इसी तरह संविधान में भी, ठीक है, उच्च न्यायालय के लिए यानी हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस जो होते हैं, उनकी संख्या के बारे में, ठीक है, कुछ विशेष तौर पर नहीं बताया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक है, इसे राष्ट्रपति विवेक पर छोड़ दिया गया। ठीक है, इसको राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया, यानी कि राष्ट्रपति इसको संभाले, ये संविधान में इसको नहीं बताया गया। ठीक है, कुछ विशेष तौर पर, वरना बताया तो गया ही है हर एक चीजों के बारे में। न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति यहाँ पर देखेंगे कैसे उसकी नियुक्ति होती है। ठीक है, कौन करता है, ठीक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, यानी कि हाई कोर्ट के जो स्टेट लेवल के चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति, उनको न्यायाधीश बनाने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, और भारत के अन्य, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है,
भारत के मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाती है। ठीक है, उनके परामर्श के बाद की जाती है किसकी नियुक्ति? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जिस राज्य का मुख्य न्यायाधीश होगा उसी राज्य का राज्यपाल के संबंधित से परामर्श के बाद की जाएगी। ठीक है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करने का काम संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है। ठीक है, जिस राज्य के जिस प्रदेश के अन्य ठीक है न्यायाधीश तो रहेंगे बट वो सिर्फ स्टेट लेवल के रहेंगे, वो सिर्फ स्टेट लेवल के न्यायाधीश रहेंगे और मुख्य न्यायाधीश हेड ऑफ चीफ होता है। ठीक है, ठीक, मुख्य न्यायाधीश से भी उसकी नियुक्त करने के लिए, ठीक है, अन्य जो स्टेट लेवल के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए, ठीक है, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है। 2 या अधिक राज्यों के साझा उच्च न्यायालय में नियुक्ति में राष्ट्रपति सभी संबंधित राज्यों के राज्यपालों से भी परामर्श करता है। ठीक है, जो राष्ट्रपति रहता है वो संबंधित सभी राज्य के राज्यपालों से, ठीक है, 2 या अधिक राज्यों को, ठीक है, 2 या अधिक राज्यों के साझा, यहाँ पर साझा रहेगा, ठीक है, साझा, ठीक, साझा का यहाँ पर हम देखेंगे साझा उच्च न्यायालय में नियुक्त राष्ट्रपति सभी संबंधित, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, राज्यपालों से भी परामर्श किया जाता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है एक न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए। ठीक है, इतने लोगों से तो वो परामर्श करता है कि इनको नियुक्त कर दें। ठीक है, योग्यताएं, क्योंकि वो बहुत रिस्क का काम रहता है। ठीक, तो यहाँ पर इसके बारे में देख देंगे योग्यताएं, शपथ और वेतन। योग्यताएं, शपथ और वेतन, उसकी कितनी योग्यता होनी चाहिए, कितने शपथ होने चाहिए, कितने वेतन होनी चाहिए उसकी होती है। ठीक है, न्यायाधीश की योग्यताएं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पर व्यक्ति रहेगा, व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति रहेगा यहाँ पर, ठीक है, व्यक्ति के पास निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। यानी कि जिस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में जो राष्ट्रपति नियुक्त करेगा जिस व्यक्ति को न्यायाधीश के रूप में, उस व्यक्ति के लिए इन योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, ये उसके पास योग्यताएं होनी चाहिए, योग्यताएं उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे उसकी कितनी योग्यताएं होनी चाहिए, कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे इसके आगे, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, वह जिस व्यक्ति को वह न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करेंगे उसको वह भारत का नागरिक अवश्य होना चाहिए, अथवा वह नहीं हो सकता। ठीक है, उसे न्यायिक कार्य में, ठीक है, उसे भारत के न्यायिक कार्य में, ठीक है, वह जो व्यक्ति रहेगा उसको भारत देश के न्यायिक कार्य में यानी जस्टिस वर्क में कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए। उस काम में उसको 10 साल का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, या फिर वह किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक सरकारी वकील रह चुका हो। ठीक है, सरकारी या फिर प्राइवेट कोई भी उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए उच्च न्यायालय के, ठीक है, उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक उसको वकील रह चुका हो वो, या फिर 10 साल का वकील के अनुभव हो वो। ठीक है, तो इतनी योग्यताएं उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, और भी है,
बट इसके आगे देखेंगे वह क्या प्रतिज्ञा करता है, क्या शपथ लेता है। प्रतिज्ञा और शपथ दोनों बात एक ही है, देखेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, जिस व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, ठीक है, जिस व्यक्ति को उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है उसको पद संभालने से पूर्व, ठीक है, पद पूरा उसको संभालने से पहले उसे इस राज्य के राज्यपाल या इस कार्य के लिए उसके द्वारा नियुक्त, ठीक है, नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के सामने, ठीक है, या फिर जिसको, ठीक है, या फिर जिसको राज्यपाल पहले नियुक्त कर चुका, ठीक है, उस न्यायाधीश के सामने या फिर राज्यपाल के सामने, ठीक है, उस मुख्य न्यायाधीश को शपथ यानी प्रतिज्ञा दिलाया जाता है। ठीक है, तो प्रतिज्ञा में, ठीक है, अपनी शपथ में मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश शपथ लेता है। ठीक है, अपनी शपथ में मुख्य न्यायाधीश कहता है कि, देखेंगे आगे क्या कहता है, भारत के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा का पालन करूंगा। ठीक है, वह जो न्यायाधीश रहता है अब भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा का पालन करूंगा। ठीक, भारत की प्रभुता और अखंडता रखूंगा, संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखूंगा। ठीक है, तो इतनी प्रतिज्ञाएं वो करता है। ठीक है, कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश जो नियुक्त होगा वो। ठीक है, देखेंगे आगे वेतन और भत्ते। ठीक है, वेतन और भत्ते किसके? राज्यपाल से नियुक्त किया गया मुख्य न्यायाधीश, उसका वेतन और भत्ता कितना रहेगा। ठीक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन, भत्ते, सुविधाएं, अवकाश और पेंशन को समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन, भत्ते, सुविधाएं, अवकाश, पेंशन को समय समय पर, ठीक है, संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी सैलरी, भत्ता, सुविधा, उसकी छुट्टी यानी अवकाश, पेंशन, जब वो रिटायर हो जाएगा तो उसको एक कितना पेंशन मिलेगा, उसको समय समय पर। आखिरकार मैं बता दूं कि जो पेंशन आती है सभी की, जो पुराने ज़माने में इतने टाइम नौकरी कर चुके हैं सरकारी, या फिर उनकी पत्नी है, ठीक है, अगर उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी है जो नौकरी कर रहे थे तो उनको पेंशन मिलेगी, या फिर वो हैं तो उनको पेंशन मिलेगी। ठीक है, अब तो सिस्टम ये हो गया है कि कोई भी अगर सरकारी नौकरी पाया तो उसको उसकी सैलरी, ठीक है, इनकम टैक्स के रूप में कट जाती है। ठीक है, ये नियम है कि 7.5 लाख रुपए से एक साल में अगर कोई भी कमाया, ठीक है, सरकारी नौकरी वाला, तो उसको साल में फरवरी या मार्च के महीने में, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन तीनों महीनों के बीच में चाहे जब उसकी सैलरी कट सकती है। ठीक है, कट कर कहाँ जाएगी? इनकम टैक्स ऑफिस जाएगी जब, तो वहाँ पर उन पैसों को उसके कैटेगरी में डाला जाएगा। ठीक है, जब वह रिटायर होगा तो उसको इकट्ठा एकदम, ठीक है, 10 लाख 15 लाख जितना भी हो, ठीक है, सब उसको दे दिया जाता है, एक बार दिया जाता है। ठीक, जब वह रिटायर होता है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर उसी की पेंशन, वही पेंशन बात यहाँ पर की जा रही है जो इकट्ठा मिलता है, उसको समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, उनकी नियुक्ति के बाद, ठीक है, उस मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति के बाद सिवाय वित्तीय आपातकाल, ठीक है, उसके सिवाय सिर्फ वित्तीय आपातकाल के उनमें से कोई कमी नहीं की जा सकती। ठीक है, वित्तीय आपातकाल में कोई कमी नहीं की जा सकती। पैसों का काम रहता है तो कमी कहाँ से होगी। ठीक है, 2018 में मुख्य न्यायाधीश का वेतन 90,000 रुपये थी। ठीक है, 90,000 रुपये थी किसकी?
मुख्य न्यायाधीश की सैलरी एक महीने में, चाहे वो नया हो या फिर पुराना, रहेगी इतनी ही, ठीक है। लेकिन अब संसद ने बढ़ाकर उसको कितना किया है, 2.5 लाख रुपया महीना, ठीक है। 2.5 लाख रुपया महीना वह मुख्य न्यायाधीश को देता है। और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं राज्य के, ठीक है, इस रहते तो न्यायाधीश ही हैं, बट मुख्य न्यायाधीश नहीं रहते। मुख्य न्यायाधीश जो रहता है उसकी सैलरी 90,000 रुपये से 2.5 लाख हो गई है। और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश नहीं होते, होते तो स्टेट लेवल के, बट वह मुख्य न्यायाधीश नहीं होते, ठीक है। अन्य न्यायाधीशों की सैलरी पहले कितनी हजार थी, जब इनकी 90,000 थी तो इनकी 80,000 थी, ठीक है। इनकी भी 80,000 थी, तो 80,000 रुपये से बढ़ाकर इनकी भी 2 ठीक है 2.28 लाख रुपये महीना, मतलब कि आप समझ सकते हैं 2,28,000, ठीक है। यहाँ पर गलत हो गया है, ठीक है। 2.28 यानी 2 लाख, ठीक है। 2 लाख 2,28,000 रुपये महीने अन्य न्यायाधीशों की सैलरी रहेगी, ठीक है। 80,000 से बढ़ाकर 2,28,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है, ठीक है। देखेंगे उन्हें सत्कार भत्ता, ठीक है, उन्हें सरकार द्वारा भत्ता, निःशुल्क आवास यानी बिना पैसे वाला आवास, फ्री में घर और अन्य सुविधा भी प्रदान की जाती है, ठीक है। अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती है, ठीक है। जैसे चिकित्सा, ठीक है, चिकित्सा, गाड़ी भी दी जाती है उनको यात्रा करने के लिए, टेलीफोन बात भी कर सकते हैं, आदि भी प्रावधान की जाती है, ठीक है, आदि प्रदान की जाती है। तो इतनी इतनी उनको सुविधाएं दी जाती है, किसको, मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, सबको, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस हम इतने ही देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो देखेंगे हम, मैं बता दूं आप लोगों को कि जो ये हमारा वीडियो था, ठीक है, ये जो इस वीडियो में हमने देखा, ठीक है, इसमें हम शॉर्ट तरीके से और छोटा छोटा देखे हैं, ठीक है, कुछ ही। बट इसकी अगली वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल्स और पूरी जानकारी के साथ देखेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू, धन्यवाद।